अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे फॉल्ट के बारे में बताऊंगा जो कि कस्टमर से नहीं मेरे मोबाइल रिपेयर करने के दौरान मोबाइल में आया है। दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे सामने मोबाइल जो पड़ा हुआ है उसको कहते हैं ओप्पो का A54। ठीक है, ओप्पो का मॉडल है ये, जिसका मॉडल A54 है। दोस्तों मेरे पास ये मोबाइल रिपेयर होने के लिए आया था, लेकिन जो फॉल्ट मैं रिपेयर करना चाह रहा था उससे आगे वाला मतलब कि नेक्स्ट स्टेप जो होता है ना फॉल्ट का, वो इसमें आ गया है। तो इस फॉल्ट को हम रिपेयर करना सीखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। दोस्तों मोबाइल रिपेयरिंग जब भी आप कर रहे हो तो बाज़ औक़ात ऐसे ही हो जाता है। ठीक है, अब ये जो फॉल्ट आया ना वो मेरी गलती की वजह से नहीं आया, उसकी कंडीशन ही ऐसी थी और वो पहले का ही फॉल्ट था, लेकिन मेरे मोबाइल रिपेयरिंग करने के दौरान आया है। तो उसमें ज़ाहिर सी बात है मुझे ही क्लेम करेंगे कस्टमर, तो इस वजह से मैं ही उसको रिपेयर करके दूंगा। तो आपके साथ भी ऐसा कभी हो सकता है कि ना चाहते हुए भी मोबाइल में ज़बरदस्ती कोई ऐसा फॉल्ट आ जाता है। तो फॉल्ट क्या है मैं अभी आपको बता देता हूँ। ये देखें दोस्तों, मेरे पास ओप्पो का A54 है। ये मेरे पास आया था डिस्प्ले के लिए। ठीक है, डिस्प्ले चेंज करना था इसका, जो कि ख़राब हो चुका था। अब इसकी कंडीशन क्या थी दोस्तों, ये मोबाइल थोड़ा बहुत टेढ़ा हो गया था, जिसकी वजह से इसकी बॉडी भी चेंज करनी थी और पैनल भी। तो ये देखें, ये वाला इसका ओल्ड पैनल है, इसमें अब डिस्प्ले आ रहा था। ठीक है दोस्तों, ये जो ओल्ड पैनल है इसका जो डिस्प्ले है वो आ रहा था, लेकिन इसका टच वर्किंग नहीं कर रहा था। उसकी वजह क्या थी, ये देखें मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसकी जो अलाइनमेंट है ना वो थोड़ी बहुत टेढ़ी हो गई थी। ठीक है, जिसकी वजह से टच के ऊपर दबाव पड़ता है तो वो बंद हो जाता है। तो उस सूरत में मैंने इसकी बॉडी और पैनल दोनों चेंज करने थे, लेकिन बॉडी और पैनल चेंज करते वक्त ये फॉल्ट नेक्स्ट लेवल पे चला गया। दोस्तों मैंने इसको प्रॉपर चेक कर लिया हुआ था, इस पर मैंने वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि ये कस्टमर मेरे पास बैठा हुआ था। तो मैंने इसको चेक करके इसका पैनल जो है वो फिक्स कर दिया हुआ था। जब मैं इसका रिंग बंद कर रहा था तब ये फॉल्ट आया है। ये देखिए, मैं इसकी बैक आपको दिखा देता हूँ, ये होती है बैक। ठीक है दोस्तों, ये A54 की बैक है, ये वाला सेट है। अब आपके पास ऐसा फॉल्ट आता है तो आपने उसको रिपेयर कैसे करना है तो वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा दोस्तों इसमें। दोस्तों आप चलते हैं फॉल्ट की तरफ। ये देखिए आपके सामने A54 है, इसमें फॉल्ट आ रहा था डिस्प्ले का। ठीक है दोस्तों इसका डिस्प्ले मैंने चेक करके फिट कर दिया हुआ था। इस पे मैं वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि कस्टमर पास बैठा हुआ था और टाइम भी नहीं था, लेकिन जब ये फोन मैं बंद कर रहा था तब ये फॉल्ट आ गया। अब ये देखें दोस्तों, मैंने इसको फोन को ऑन कर दिया है। ठीक है, ये ऑन हो चुका है, लेकिन इसका जो डिस्प्ले है ना वो नहीं आया। ठीक है, अब ये जो डिस्प्ले है, जब मैं इसको बंद कर रहा था तब मैंने प्रॉपर चेक किया था, सब कुछ करके मैंने इसको बंद किया, मतलब कि फिक्स कर दिया। उसके बाद मैं इसको बंद करने लग गया था, लेकिन अब मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, इसका डिस्प्ले नहीं आ रहा। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे फॉल्ट क्या आ रहा है। कि डिस्प्ले का फॉल्ट आया था, डिस्प्ले चेंज करना था, लेकिन डिस्प्ले चेंज करते करते इसकी जो डिस्प्ले की लाइट है वो भी चली गई है। ठीक है, मतलब कि डिस्प्ले अभी आ रहा है, अगर मैं इसमें लाइट जला के देखूं तो इसका डिस्प्ले ना प्रॉपर आ रहा है, लेकिन इसके डिस्प्ले की जो लाइट है वो नहीं आ रही। तो दोस्तों उस सूरत में क्या करना चाहिए, अब आपके पास डायरेक्ट ऐसा फॉल्ट भी आ सकता है कि जिसमें डिस्प्ले की लाइट ना आ रही हो, लेकिन कभी रिपेयरिंग के दौरान भी ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों ये वाला फॉल्ट जो है ना ये पहले ही था मोबाइल में, लेकिन जैसे ही उसको रिपेयर करना चाहा हमने तो वो फॉल्ट मजीद उस पर आगे बढ़ गया। तो ये फॉल्ट कभी कभार ऐसा हो जाता है कि आपके सर ही बढ़ता होता है, तो आपने उसको कैसे रिपेयर करना है। ये देखिए, मैं आपको अभी थोड़ा सा क्लोज करके दिखाता हूँ। जो डिस्प्ले जैक है ना, जब मैंने इसकी पूरी चेकिंग की तो मुझे जो डिस्प्ले जैक है इसका वो बिल्कुल ठीक लगा। तो मैं खुद हैरान हो गया था कि ये फॉल्ट क्यों आ रहा। तो मैंने 2-3 डिस्प्ले लगा के भी चेक किए, लेकिन वो फॉल्ट रिपेयर नहीं हुआ। तो उसके बाद दोस्तों मैंने इसमें क्या चेक किया है कि मुझे कंफर्म हो गया कि इस चीज़ का फॉल्ट आ रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों मैंने इसके डिस्प्ले जैक को चेक किया है। डिस्प्ले जैक में होते हैं इसकी लाइट के पॉइंट। ठीक है, मैं अभी आपको ट्यूजर से दिखाता हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे 3-4 पॉइंट होते हैं इसकी लाइट के। तो मैंने वो सब में कंटिन्यूटी चेक की तो वो बिल्कुल ज़ीरो थी। तो उसके बाद ये देखें, पीछे वाली साइड पे लगी होती है इसकी डिस्प्ले का जो पूरा सेक्शन होता है ना, वो होता है यहाँ पे कॉइल लगी होती है इसकी। तो ये देखें, मैंने यहाँ से पतली उतार लिया। पतली के दौरान भी एक चीज़ हादसा हो चुका है मेरे साथ, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें दोस्तों, ये पतली उतारते हुए मेरे ये हाथ पे ये कट लग गया था, जिसकी वजह से थोड़ा सा ब्लड भी निकला। ये वाली पतली थी तो इसकी भी मैं वीडियो नहीं बना सका, तो उसके लिए माजरत चाहता हूँ, लेकिन पतली उतारते हुए ये चीज़ हुई है। तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, तो आपने एहतियात करनी है। तो ये देखें दोस्तों, मैंने इसकी पतली जो है वो पहले कट कर ली थी। अब मैं आपको इसका फॉल्ट बताता हूँ। ये देखें, ये मेरे देखने पे ना इसकी जो कॉइल ना वो डैमेज हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, ये पहले से ही डैमेज थी और इसके साथ ये डायोड लगा हुआ है दोस्तों, ये भी पहले से ही जल गया हुआ था। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैंने फ़ोन को रिपेयर करना चाहा तो वो ये मसला कर गए। तो अब इन दोनों को हमने चेंज करना है। इसमें अब देखें, कस्टमर को अगर मैं कहूँगा ना कि ये भाई आपका मसला कर रहा है, तो उन्होंने मुझे कहना है कि मैंने आपको प्रॉपर ठीक दिया था फ़ोन, तो आपसे ये मसला आया है तो आप ही इसको रिपेयर करें।
दोस्तों मेरी आदत मोबाइल रिपेयरिंग में दूसरे भाइयों तरह की नहीं है, जैसा कि अक्सर भाइयों ने लिख के भी लगाया होता है कि मोबाइल रिपेयरिंग के दौरान अगर कोई फॉल्ट आ जाए तो उसकी हमें जिम्मेदारी नहीं लेते हम। लेकिन मेरी आदत नहीं है, अगर मेरे से कोई फॉल्ट आ भी जाता है तो मैं उसको रिपेयर करके देता होता हूँ। तो मैंने सोचा कि इस पे वीडियो बना देते हैं। तो दोस्तों ये देखें, मेरे पास एक है ओप्पो का F5 है ये मॉडल, ठीक है। तो ये मेरे पास डेड मोबाइल पड़ा हुआ है। तो इसकी जो कॉइल है ना और डायोड है वो हम इस्तेमाल करेंगे A54 को ठीक करने के लिए। दोस्तों इनमें बाज़ फ़र्क आता है थोड़ा बहुत, लेकिन हम पहले लगा के चेक करेंगे। तो ये देखें, इसकी भी मैंने पतली यहाँ से निकाल ली हुई है। तो दोस्तों ये वाला लाइट सेक्शन है इसका। तो इसकी जो कॉइल और डायोड है उसको हम इस्तेमाल करेंगे A50 को ठीक करने के लिए। ये सेम तो नहीं है, मतलब कि जो डिज़ाइन है ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है कॉइल का भी और डायोड का भी, लेकिन हम इसको इस्तेमाल करके देखेंगे। सम टाइम होता है कि ये यूज़ हो जाती होती हैं चीज़ें। तो इसको कैसे रिपेयर करना है अभी मैं आपको वो भी बताता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आपने बोर्ड को किसी भी चीज़ पे एडजस्ट कर लेना है, किसी लोहे की चीज़ पे, ताकि जब आप हीट दें तो आपकी जो हीट है वो बोर्ड के ऊपर ही रहे, नीचे कोई और चीज़ डैमेज ना हो। तो ये देख सकते हैं कि मैं इसको अभी फिलहाल फिक्स कर लेता हूँ। उसके बाद इसकी कॉइल और डायोड को चेंज करना सीखते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको एक बात बता दूं, अगर आपके पास ऐसा फॉल्ट आता है जिसमें डायोड भी ख़राब है, तो ये जब आपने डायोड चेंज करना है ना, तो इसके ऊपर लगी होती है एक लाइन, ठीक है। एक साइड पे ना लाइन लगी होती है। तो जब आपने इसको रिपेयर करना है तो आपने लाइन का लाजमी ख्याल करना है कि जिस तरफ लाइन है उसी तरफ आपने रखनी है। अब दोस्तों ये A54 है, इसकी जो लाइन है ना वो सीधे हाथ वाली साइड पे है और जो F5 है वो उल्टे हाथ वाली साइड पे है, ठीक है। तो हम इसका जो फेस है वो एक ही तरफ रखेंगे, ना कि जैसे ही हमने उतारना है वैसे ही लगाना है, नहीं। जैसे ये पहले लगा हुआ है जिस तरफ ये लाइन होगी उसी तरफ आपने इसको रखना है। मैं अभी आपको क्लोज करके भी चेक करवा दूंगा, ठीक है, उसमें आपको वाज़ेह तौर पे नज़र आ जाएगा। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आपको वाज़ेह तौर पे इस पे जो लाइन है वो नज़र आ रही होगी। जो F5 का मॉडल है उसके लेफ्ट साइड पे वो लाइन है और जो ओप्पो A54 था उसके राइट साइड पे थी, ठीक है, जो ब्लास्ट होने की वजह से मिट चुकी है। तो आपने इस लाइन का लाजमी ख्याल करना है। तो दोस्तों उसके बाद आपने इसको चेंज कर लेना है। चेंज करने का तरीका भी बहुत आसान है, हीट गन से आपने चेंज करना है। हीट गन से आप आराम से चेंज कर लेंगे इसको। दोस्तों मेरी हीट गन का एलिमेंट ख़राब हो चुका है, तो मैं किसी और भाई के पास जाके इसको चेंज कर लेता हूँ। वीडियो नहीं बना पाऊंगा, लेकिन आपको तरीकाकार पता है कि आपने कैसे चेंज करना है। तो ये देखें दोस्तों, मैंने इसको चेंज कर लिया है। जो F5 था उससे मैंने रिमूव कर दिए हैं और मैंने नए बोर्ड पे इसको फिक्स कर दिया है। तो जो ओल्ड वाली हैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखें जी, ये थी ओल्ड वाली जो एक तरफ से डैमेज हो गई है, और ये डायोड था जो कि ब्लास्ट हो चुका है। तो ये चीज़ आपको मैं दिखा रहा हूँ इस वजह से कि मैंने इसको चेंज कर लिया है। तो अभी इसका फॉल्ट देखेंगे कि रिपेयर हुआ है कि नहीं हुआ। तो चलें दोस्तों बोर्ड को फिक्स कर लेते हैं। ये देखें आपके सामने ये वही बोर्ड है जो मैंने रिपेयर किया है, आपको मैं दिखा रहा हूँ इस वजह से क्योंकि मैं फॉल्ट के अंदर एडिटिंग नहीं करता। हाँ, वीडियो के अंदर थोड़ी बहुत हो जाए क्योंकि वीडियो लेंथी बनती है, इस वजह से वो वाली एडिटिंग करनी पड़ती है हमें, लेकिन मैं फॉल्ट के अंदर एडिटिंग नहीं करता, ठीक है दोस्तों। जो मैं करता हूँ वही आपको बताता हूँ ताकि आपको रिपेयर करने में आसानी हो। ये बात बतानी आपको इस वजह से ज़रूरत थी क्योंकि इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं जिनमें एडिटिंग करके लोग पता नहीं क्या से क्या करते हैं। तो मैं ऐसा काम नहीं करता दोस्तों, जो फॉल्ट होता है वही आपको रिपेयर करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैंने इसको फिक्स कर लिया है, अभी इसको ऑन करके चेक करते हैं इसका डिस्प्ले जो है वो रिपेयर हुआ है कि नहीं। तो ये देखें दोस्तों, आपके सामने इसका जो डिस्प्ले है बिल्कुल परफेक्टली दो पे रिपेयर हो चुका है, कोई इसमें फॉल्ट नहीं रहा। डिस्प्ले भी आ गया है आपके सामने और वही पैनल है, वही बोर्ड है, और जिस तरह से मैंने रिपेयर किया वो भी आपको बता दिया है। दोस्तों वॉइस क्वालिटी में थोड़ा बहुत आपको आगे पीछे हो सकता है आज मिले, क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, इस वजह से मैं थोड़ी से आराम से बोल रहा हूँ, तो उसके लिए माजरत चाहता हूँ, लेकिन आपको बात की समझ आ रही होगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसका जो फॉल्ट है वो बिल्कुल परफेक्टली तौर पर रिपेयर हो चुका है। अब कभी भी आपके पास ऐसा फॉल्ट आता है या अगर आपसे मोबाइल रिपेयरिंग के दौरान ऐसा फॉल्ट आ जाता है, मतलब कि आपकी वजह से नहीं पहले से होता है, तो आपने उसको इसी तरह से रिपेयर करना है। मोबाइल रिपेयरिंग में ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, ये तो बहुत छोटी बात है, इससे बहुत बहुत बड़े ब्लंडर होते रहते हैं। वो मैंने कभी वीडियो बना के आपको नहीं दिखाई क्योंकि उसमें फ़ायदा नहीं होता। तो जो बात फ़ायदेमंद होती है वही आपको बताता हूँ कि कभी ऐसा फॉल्ट आपके पास आता है तो आपने उसको रिपेयर करना है। इस पर वीडियो बनानी चाहिए थी तो मैंने बना दी है। तो ये देखें दोस्तों, आपके सामने ये टच भी वर्किंग कर रहा है, बिल्कुल परफेक्टली तौर पर सब कुछ ओके है, कोई मसला नहीं रहा इसमें। तो दोस्तों इस तरह से आपने इसको रिपेयर करना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आपने लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, और कमेंट में आप लाजमी अपनी राय का इजहार किया करें। कोई फॉल्ट पूछना हो तो लाजमी कमेंट किया करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।